ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कुशमे सन्त शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम बात करने जा रहे हैं वृषभ राशि वालों के लिए दिसंबर का जो महीना जो शुरू हो रहा है, वर्ष का अंतिम महीना है। परिवर्तन का योग इसमें बहुत बनने वाले हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन जो इस समय में जो दिखाई दे रहा है वो है ग्रहों का चतुर्ग्रही योग। 4 ग्रह एक साथ चौकड़ी बनाकर बैठने वाले हैं। और उससे भी बड़ा परिवर्तन जो है वो बृहस्पति की आगे पीछे होने की जो स्थिति चल रही है वो पूरे आने वाले 6 महीने तक 12 वर्ष बाद आपकी राशि में अद्भुत धन योग बनाकर तैयार हो रहे हैं। जी हाँ, अद्भुत धन योग बनाकर तैयार हो रहे हैं। और यदि आपने इसको साध लिया आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो चीज़ें आपके लिए फेवर में आने की स्थिति बन सकती है, जो बृहस्पति ने इससे पहले नहीं किया। क्योंकि इससे 4 महीने पहले बृहस्पति जो परिवर्तन का वो एक छोटा सा योग बना चुके थे उसमें नहीं किया। अब बृहस्पति उन सब चीज़ों, रुकी हुई चीज़ों को पूर्ण तरह से ताकत देने के योग बना रहे हैं। मंगल शनि मार्गी हो चुके हैं और बृहस्पति अब वक्र अवस्था में पुनः एक बार आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन, नई उम्मीद आपके समक्ष लेकर उपस्थित हो रहे हैं। चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो सम्मान हो, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो परिवार हो, इन सब क्षेत्रों में बृहस्पति का एक नया प्रभाव आपकी किस्मत को जगाने के लिए उपस्थित हो रहा है। और ऐसे में कई ग्रहों की युति जो चल रही है वो आपके लिए खास तौर पे स्थिति को संभालने वाली है। बवाल नहीं पालना है। मंगल सप्तम भाव में बैठे हुए आपकी राशि में अस्त अवस्था में है, ये अच्छी बात है। नहीं तो क्या होता है, उपद्रवकारी योग बना देते हैं मंगल वहाँ पर बैठ के। चतुर्ग्रही योग उपद्रव योग बना देते हैं कि झगड़े एक के बाद एक के बाद हो जाए। बस मंगल अस्त है तो आपके लिए नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है खास तौर पर। तो उसको कैसे चीज़ों को ठीक करना है वो आपके लिए कुछ खास तौर पे बातें समझने की आवश्यकता है। उनको ठीक कर लिया तो हमें दिखाई देता है कि ये 2025 जो अभी तक कुछ नहीं दिया आपको, ये बहुत कुछ दिसंबर के महीने में आपको दे के जाने के लिए तैयार होकर आ रहा है। कब, कहाँ, कौन सा परिवर्तन, क्या कुछ आपके लिए नया गुल खिलाने को तैयार है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 दिसंबर की। 1 दिसंबर को सोमवार का अवसर है और उस दिन एकादशी का सुंदर योग पड़ रहा है। ये एकादशी बेहद खास है। इसको कहा जाता है गीता जयंती, मोक्षदा एकादशी, मोक्ष देने वाली, समस्त कष्टों को निवृत्त करने वाली एकादशी। धन योग लेकर आई है ये एकादशी विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से। और ये धन योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से मार्ग भी जान लीजिए कहाँ से धन योग का योग बनता दिखाई दे रहा है। ये आपके सहयोगी से, आपके लोग जो आपके साथ हैं, आपके मित्र जो आपके साथ हैं, उन सबके साथ मिलने से आपके लिए रास्ता बनता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आपको सबको उनका सहयोग लेकर चलने की आवश्यकता दिखाई देती है। जितना सहयोग लेकर चल लोगे ना उतना बढ़िया। उपेक्षा मत कीजिएगा। मंगल जो है थोड़ा सा आपको रिजर्व करता दिखाई दे रहा है, अकड़ करता दिखाई दे रहा है कि मैं क्यों किसी से कहूँ अपने दिल की बात, क्यों आवश्यकता है। छोटा बनाने की बात नहीं है, आप थोड़ा सा अपने आप को खोलने का प्रयास करें, देखिएगा बहुत सुंदर तरीके से लाभ प्राप्त होगा। अर्जुन ने इसी शुभ योग में क्या किया था, क्योंकि गीता जयंती है ना, अपने भाव को भगवान के समक्ष रखा, गांडीव धर दिया कि प्रभु नहीं, अब नहीं युद्ध होता। तो भगवान ने कहा युद्ध कर। भगवान ने समझाया, उसके जो विचार चल रहे थे ठीक नहीं थे, विचारों में द्वंद्व आ गया था, उस द्वंद्व को शांत किया और समर की तरफ उसको उद्धृत कराया और समर को विजय भी दिलवाई। तो ये तिथि वो है जो धनयोग आपके लिए लेके आई है और इस समय आपके लिए इसी प्रकार का चल रहा है। इस दिन कोशिश ये करें, भगवान का सुंदर स्तवन करें, भगवान का सुंदर पाठ करने का प्रयास कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जप करें, शालिग्राम जी का पूजन करके चरणामृत ग्रहण करने का प्रयास करें। भगवान की कृपा से हो सके तो गीता का पाठ करें। गीता आपके बहुत सारे मतों को ठीक करेगी और बहुत सारे जो समस्याएं मनोमस्तिष्क में विचार है उनके द्वंद्व को दूर करने का योग बनाएगी। 2 तारीख
2 दिसंबर के दिन मंगलवार का योग बन रहा है और साथ साथ उस दिन द्वादशी और त्रयोदशी तिथि का योग बन रहा है। और इस दिन बात करने वृषभ राशि वालों के लिए कैसा ग्रहों का योग है, तो उस दिन ग्रहों का विशेष योग परिवर्तन की तरफ जा रहा है। कुछ अननेसेसरी के बवाल आपके जीवन में कुछ उत्पन्न करने के योग बना सकता है। और सत्य मान लीजिए, यदि आपने उन बवालों को हवा दी तो फिर आप पर भारी भी पड़ सकता है, जुर्माना पड़ने के योग भी दिखाई देते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा कहा जाता है ना कि अपने आप को रिजर्व करके चलने का प्रयास करें। अननेसेसरी के कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं तो उनके जाने की ज़रूरत नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। नहीं तो झगड़ों की माला आपके गले में पड़ने को तैयार बैठी है, ऐसा ध्यान रखते हुए कार्य करें। मंगलवार है, मंगल नेगेटिव चल रहा है। मंगल को ठीक करने के लिए हनुमान जी का सहारा लेने का प्रयास करें, हनुमान जी का रक्षा कवच अपने पास रखने का प्रयास करें। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। यदि जीवन में जिनके ऋण लगातार परेशान कर रहे हो तो ऐसे में मंगल का विशेष कार्य करना चाहिए। ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ करने से कहा जाता है इस शुभ योग में भगवान शिव की कृपा से समस्त अनिष्ट निवारण करने के योग बन जाते हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस शुभ योग पर हम जो कहा गया प्रदोष के दिन हनुमान जी की सुंदर उपासना करने के लिए सुंदरकांड का पाठ रखा है। आप भी इसमें सम्मिलित हों। सुबह शाम को ये कार्यक्रम रहेगा जो करीब करीब 6 बजे से आरंभ होगा। साथ साथ मंगल ग्रह की शांति के लिए यज्ञ रहेगा, क्योंकि मंगल इन दिनों जिस प्रकार का योग बना रहे हैं वो थोड़ा कष्टकारी है। खासतौर पर ये मंगल का साथ जो विभिन्न ग्रहों का योग बन रहा है, ये प्राकृतिक आपदाओं के योग देता है। मंगल अस्त अवस्था में है और साथ साथ जिस प्रकार से बहुत तेज़ी से उनका परिवर्तन करने का योग बनेगा और वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं का, विस्फोट का, आतंकी घटनाओं का, प्राकृतिक आपदाओं में जैसे ज्वालामुखी इत्यादि, भूकंप इत्यादि, इनके योग बनाने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। तो हमारे जीवन में समस्त अनिष्ट दूर रहें, भगवान की कृपा हम पर बनी रहे, तो इसके लिए कोशिश करें हनुमान जी का सुंदर पाठ अवश्य करने का प्रयास करें। सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, और जैसा भौम प्रदोष का योग है तो अच्छा रहेगा आपके लिए इस शुभ तिथि में। हो सके तो हनुमान जी का विशेष तौर पर मंगल ग्रह की शांति के निमित्त ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ भी कर लीजिए, उसका यज्ञ भी कर लीजिए, करवा लीजिए, वो आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। तो वृषभ राशि वालों, 3 दिसंबर के दिन ग्रहों की गणना क्या कह रही है वो भी जान लीजिए। आपकी वृषभ राशि के दृष्टिकोण से बुधवार और साथ साथ त्रयोदशी तिथि का विद्यमान है और ग्रहों का योग जो है आपको थोड़ा सा भ्रम उत्पन्न करने की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। अननेसेसरी क्रोध आपका थोड़ा बढ़ाता दिखाई दे रहा है। इन दिनों छोटी छोटी बातों में अननेसेसरी फ्रस्ट्रेशन मनोमस्तिष्क में ज़्यादा परेशान कर रही है। कारण है कि इन दिनों बुध जो है थोड़ा सा आपको उच्चाट करता दिखाई दे रहा है, लेकिन चिंता ना करो, बहुत जल्दी परिवर्तन की तरफ होगा। आप अपनी अच्छाइयों को ज़्यादा गिन रहे हैं। आप ये मान के चले आपके बस में कुछ नहीं है, ग्रहों का प्रभाव है, ग्रह बदलेंगे और ये सब भ्रमजाल दूर हो जाएगा। कई बार हमारे जीवन में ये समस्या होती है ना, ऐसे उत्पन्न हो जाती है कि जैसे कभी किसी व्यक्ति घर में पीपल उगाया, उसने उखाड़ दिया बिना किसी ज्ञान के, कहीं ना कोई कुछ और कर दिया। तो ऐसी जो शक्तियाँ, नेगेटिव शक्तियाँ जीवन में आ जाती हैं, तो वो कई बार जो पिशाच जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न, नेगेटिव एनर्जी जिसको कहा जाता है, मार्गशीर्ष मास के चतुर्दशी तिथि जो होती है शाम के समय जब पड़ती है तो उसको कहा जाता है उस दिन पिशाच मोचन श्राद्ध करना चाहिए। हमने प्रत्यक्ष देखा ये घटनाएं घटती हैं, नेगेटिव एनर्जी परेशान करती हैं, बहुत ज़बरदस्त तरह से परेशान करती हैं, चलते हुए काम को रोक देती हैं। उस पूरे सार को आपको समझने के लिए कुछ उदाहरण चाहिए जो हम बताने जा रहे हैं, समझ लीजिए। इस स्थिति में ये कार्य कर लें तो बहुत सुंदर। गायत्री का जप कीजिए, गायत्री का यज्ञ करने का प्रयास कीजिए, तर्पण करने का प्रयास कीजिए, देखिएगा ये अनुभव हमने स्वयं देखा है। तो ये मार्गशीर्ष मास की त्रयोदशी के दिन पिशाच मोचन जो श्राद्ध होता है ये बहुत अद्भुत है, बहुत विशेष है, इसको अच्छे से समझ लेना चाहिए हमको। जो पिशाच मोचन श्राद्ध होता है वो विशेष तौर पर आपके जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि वो विशेष तौर पर कई ऐसी आपदाएं आ जाती हैं कि जो व्यक्ति गलत अज्ञानता में कर लेता है और उसका भार पड़ जाता है। एक इंसिडेंट बताते हैं हम आपको। आप सबके घर में कई बार आपने देखा होगा कि पीपल का पेड़ उग जाता है, और पीपल का पेड़ जब उग जाता है तो क्या होता है, हमको बड़ा होने से पहले पहले उखाड़ के उसको फेंकने की व्यवस्था करनी चाहिए। और आप माने गलती से, अज्ञानता से वो पीपल का पेड़ जो काट दिया जाता है उसके द्वारा क्या क्या हो सकता है कष्ट, वो आपको प्रत्यक्ष रूप से समझना चाहिए। हम आपको एक घटना बताते हैं, दिल्ली की ही घटना है और करीब करीब शायद 1987-88 की घटना है। उन दिनों भारत सरकार का एक एयरपोर्ट के ऊपर वायु हेलीकॉप्टर की व्यवस्था चलती थी, शायद उसका नाम जो भी था एक हेलीकॉप्टर व्यवस्था थी और मेघ वायुदूत करके शायद उसका नाम था, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है। और आप मान के चलें दिल्ली के पालम एयरपोर्ट में उन दिनों लगातार कुछ घटनाएं घट रही थी, बार बार एक्सीडेंट होता था।
और उस कंपनी के हेड जो थे वो किसी तरह रूप से हमारे पिताजी के समक्ष पहुँचे और उन्होंने कहा जी भाई हमने ऐसे ऐसे गलती से हमारे बहुत सारे घटनाएं घट रही हैं, बार बार कुछ हेलीकॉप्टर जो कंपनी थी उसमें कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं घटती रहती हैं, कभी आग लग जाती है, कभी कुछ दिक्कत हो जाती है और कई बार ऐसी भयानक घटनाएं घट चुकी हैं। तो हमारे पिताजी को, और मुझे याद है अभी भी हम बहुत करीब करीब 10-12 साल के रहे होंगे, तो हम लोग सब साथ में गए और एयरपोर्ट पे जाकर उन दिनों पालम एयरपोर्ट में जाके हमने व्यवस्थाएं समझने का प्रयास किया। निदान ये हुआ कि वहाँ पर एक पीपल का पेड़ था और दिल्ली एयरपोर्ट पे उस पीपल के पेड़ को काट दिया गया था और उसके बाद से ये घटनाएं घटनी शुरू हुई। जब वहाँ गए तो वहाँ पीपल का पेड़ बाई चांस वो रूप से समझ में आया कि वहाँ एक पीपल का पेड़ काटा गया था। तो पिताजी ने सब चीज़ देखने के बाद हम सब विचार किया भाई यहाँ पर एक यज्ञ करेंगे, ये पिशाच की कोई दिक्कत है और पिशाच की निवृत्ति के लिए, इस कष्ट की निवृत्ति के लिए, और उसको यज्ञ कराया गया। हमारे समस्त ब्राह्मण इत्यादि वहाँ जाकर यज्ञ किए और ये घटना हमने कहा 87-88 के आसपास की घटना है। स्वयं पूरी कंपनी के बहुत सारे बड़े बड़े लोग उस यज्ञ में बैठे और वो 2-3 दिन का यज्ञ वहाँ पर सुंदर रूप से किया गया और सत्य माने उसके बाद उस पिशाच से मुक्ति का लिए। और ये वो तिथि है मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि जो होती है, वो विशेष तौर पर इस कर्म के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। और इस दिन विशेष तौर पर चतुर्दशी का त्रयोदशी का सब योग बन जाता है। तब चतुर्दशी के दिन वैसे योग चलता है और त्रयोदशी और चतुर्दशी के साथ जब योग बने, ऐसी तिथि में यदि आपकी भी फैक्ट्री, ऐसी घटनाएं बहुत सारी होती हैं, बहुत सारे लोग समय समय पर आते रहते हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा था और किसी कारण से घटना घटी, किसी ने पीपल का पेड़ या कोई वृक्ष पर कैसा कोई वास था किसी प्रेतात्मा का और वो काटवा दिया गया, कुछ दिक्कत हुई। और उसके बाद एक घटना हमको और याद आती है। एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे, हमारे आश्रम पे जुड़े हुए थे, वो कहीं जा रहे थे और रास्ते में शंका निवारण करने के लिए बहुत सारे लोग उतरते ही हैं। तो एक व्यक्ति वो किसी पेड़ के नीचे जाकर उसने वहाँ पर शंका का निवारण किया और उसके बाद उसके मनोस्थिति ऐसी हो गई कि वो ठीक ही नहीं हो पा रहा था और जैसे हाव भाव भंगिमाएँ बिल्कुल बदल चुकी थी। तो तब जब हमारे आश्रम पे वो व्यक्ति आया तो उसके लिए गायत्री का यज्ञ कर कर और जब उसका निदान करने की व्यवस्था की गई तो उसकी वो समस्या धीरे धीरे ठीक हुई। ऐसे ही अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति आए हमारे पास, यहीं भारत दिल्ली के आसपास ही क्षेत्र में कहीं थे, फैक्ट्री में थी, फैक्ट्री बहुत बढ़िया चल रही थी और वहाँ भी एक पेड़ वो कटवा दिया गया था, बाई चांस वो भी पीपल का पेड़ था। और फिर हमने इसी पिशाच मोचन श्राद्ध के अवसर पर जाकर कुछ वर्ष पहले उनका वहाँ पर उस अवस्था को ठीक करने के लिए जो यज्ञ गायत्री का यज्ञ कराया। आप सत्य माने उसकी फैक्ट्री से भी उस कष्ट का निवारण करने का योग बना। तो बाई चांस जो योग आ रहा है मार्गशीर्ष मास के चतुर्दशी के दिन, त्रयोदशी चतुर्दशी के साथ संयुक्त रूप से ये पिशाच जो मोचन श्राद्ध का अवसर आ रहा है, इस दिन ऐसे घटनाओं से, ऐसी समस्याओं का निदान कर कर सत्य मान लीजिए। अगर हनुमान चालीसा में विश्वास करते हैं ना, तुलसी बाबा विश्वास करते हैं, तुलसी बाबा को जो विशेष तौर पर हनुमान जी के दर्शन किसने कराए थे? वो दिव्य आत्मा प्रेतात्मा ने, पिशाच नहीं तो कराए थे। और किससे प्रसन्न हुआ था? केवल जल से। जैसे शौच का जल जो बचा हुआ था वो डाल देते थे उस पेड़ के ऊपर और वहीं से उसकी। तो ये पिशाचों की मुक्ति के लिए जो तिथि है, ये आपके जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए एक अद्भुत तिथि है। तो इस तिथि में जो शास्त्र में विधि के अनुसार से जो उपाय बताए गए हैं, छोटे छोटे उपाय हैं, उनको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे में केवल बायस्ड होकर, केवल हम जो सो कॉल्ड आज की तारीख में सब लोग साइंटिस्ट बन के बैठ गए हैं, रैशनलिस्ट होकर बैठ गए हैं, नहीं रैशनलिस्ट। क्योंकि जब एक चीज़ सटल है और एक चीज़ जब स्थूल है, सूक्ष्म, दोनों रूप की हैं। व्यक्ति सूक्ष्म भी है, स्थूल भी है। शरीर स्थूल है और आप यदि सूक्ष्म चले गए और शरीर के अंदर जो सेल चल रहा है, जो शक्ति चला रही है, वो सूक्ष्म है। तो यानी हर चीज़ की अनेक अनेक पैरामीटर्स पे देखने के लिए व्यवस्थाएं, समझने के लिए व्यवस्थाएं। तो जिस प्रकार से मानव योनि है, उसी प्रकार से पिशाच योनि भी है, प्रेत योनि भी है। इन सब के ऊपर बहुत भारतीय संस्कृति में शोध किया गया है। तो इस पिशाच मोचन श्राद्ध के अवसर पर अवश्य जो शास्त्र में विधि बनाई गई हैं, उनको अवश्य आपको करना चाहिए। यदि जीवन में किसी के ऐसे कष्ट चल रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं साइकोलॉजिकल तौर पे भी होती हैं, बहुत सारी मेडिसिनल तौर पे भी दिक्कत होती है। साइकोलॉजिकल तो है ही, साथ मेंटल डिसऑर्डर्स भी होते हैं, लेकिन कुछ परसेंटेज इन जो हवाओं का जो नेगेटिव प्रभाव होता है, प्रेतात्माओं का नेगेटिव प्रभाव होता है, वो भी प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है। हमने इसके ऊपर एक आश्रम से किताब भी छापी थी, प्रेतात्माओं से मिली है। और सत्य माने उसमें ऐसी घटनाओं को हमने
जो है वो प्रदर्शित किया, समझाया, देखा, अनुभव जो समझ में आए वो पूरी पूरी तो उसमें वर्णित करने का प्रयास किया है। तो आप इन सब चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से समझें, शास्त्र में ऐसे ही नहीं वर्णित कर दी जाती हैं तिथि। तो ये जो मार्गशीर्ष मास के चतुर्दशी के दिन पिशाच मोचन श्राद्ध किया जाता है, ये आपकी समस्याओं को निदान करने में अद्भुत रूप से सहायक सिद्ध होगा। तो वृषभ राशि वालों के लिए 4 तारीख की ग्रह गणना क्या है, जान लीजिए क्या कुछ होने के योग हैं। बृहस्पतिवार का अवसर है, उस दिन चतुर्दशी और पूर्णिमा का योग बन रहा है और ग्रह आपके लिए परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और आपकी राशि में सबसे बढ़िया योग बनाकर तैयार होकर बैठ गए हैं और ये आपके अंदर शक्ति का भी रास्ता देंगे। बहुत सुंदर नया विचार उदय होने के योग बना रहे हैं। मन जो इम्बैलेंस चल रहा था वो एक नई उम्मीद लेकर आपकी राशि में आ रहा है। नया कुछ परिवर्तन करने का योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। पूर्णिमा है, सत्यव्रत अवश्य करें और इस दिन कई सुंदर योगों का सुंदर संयोग बनने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इस पूर्णिमा पे बृहस्पतिवार के दिन जो पूर्णिमा पड़ी है, दत्तात्रेय जयंती है और साथ साथ जिनके 24 गुरु थे और साथ साथ उस दिन त्रिपुरा सुंदरी खासतौर पर माँ भगवती की सुंदर जयंती है। तो षोडशी जो इसको कहा जाता है, अन्नपूर्णा जयंती भी है। तो इस दिन सत्यव्रत भी करें और इस पूरे व्याख्यान को समझकर उसके अनुसार कार्य करने का प्रयास करें। 4 दिसंबर के दिन बृहस्पतिवार के दिन बड़ा सुंदर योग बन रहा है। इस दिन पूर्णिमा का पुण्य भी है लेकिन पूर्णिमा क्षय है, तो नए कार्यों के लिए तो दिन अच्छा नहीं दिखाई देता, लेकिन सत्य माने ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन पूर्णिमा क्षय तो है लेकिन ये अन्नपूर्णा जयंती है। साथ साथ विशेष तौर पर ये षोडशी त्रिपुरा सुंदरी भगवती की आराधना की जयंती का सुंदर अवसर भी है। तो इस दिन षोडशी जो त्रिपुरा सुंदरी भगवती हैं उनका सुंदर स्तवन करने का, जो भागवती का दुर्गा सप्तशती के अंदर जो 11वें अध्याय के अंदर उनका ध्यान आया है, सुंदर रूप से भगवती का ध्यान कर कर उनका पूजन अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए। कहा जाता है कि अन्नपूर्णा जयंती भी है, साथ साथ दत्तात्रेय भगवान की जयंती भी है इस दिन। तो माँ भगवती की कृपा से और पूरा संसार जो है ना, शास्त्र में जो अद्भुत कथा वर्णित की गई है माँ भगवती अन्नपूर्णा की, कि उनकी कृपा से ही इस संसार को भोजन मिलता है। कहा जाता है कि एक भयंकर समय था, अकाल पड़ा और उस समय पूरे संसार में सब जगह भोजन जो था वो समाप्त हो गया था। केवल काशी में माँ भगवती की कृपा से भगवती विराजमान हुई और उन्होंने पूरी व्यवस्था को ठीक करने के लिए सुंदर रूप से कार्य किया। तो इस दिन अवश्य हमको भोजन का दान करने का प्रयास करना चाहिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णे, इस मंत्र का जप करते हुए भगवती का, अन्नपूर्णा जी का, भगवती का पूजन करने का यथाउचित भाव से प्रयास करना चाहिए। तो कहा जाता है माँ भगवती संसार जो पार्वती स्वरूप हैं, शिव की शक्ति के स्वरूप में विद्यमान है, उनका भी सुंदर स्तवन, उनका वही वास्तविक तौर पर अन्नपूर्णा भगवती हैं। तो उनका सुंदर रूप से स्तवन कर कर हम जीवन में अपने कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं। शास्त्र में वर्णित है, जो अन्न का दान करता है, भोजन का दान करता है, वो अगले जन्म में बहुत सुंदर बनता है, शारीरिक तौर पर सौंदर्य को प्राप्त करने का योग बनाता है। इस दिन भगवान दत्तात्रेय की भी जयंती शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाती है और दत्तात्रेय के संबंध में कहा जाता है भगवान विष्णु, भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा के तीनों के अवतार के रूप में उनका स्थान प्राप्त है और अद्भुत शक्ति संपन्न है। उनके जो विभिन्न शास्त्रों में मंत्र बताए गए हैं, कहा जाता है कि जब कोई और मंत्र कार्य कर रहा हो तो भगवान दत्तात्रेय की आराधना कर कर उनके जो विभिन्न मंत्र हैं, तंत्रोक्त विधि के अनुसार से, शास्त्र के अनुसार से जो प्रमाणित कहा गया है, वो अद्भुत रूप से सहायता प्रदान करते हैं, कष्टों का निवृत्ति का योग बनाते हैं। तो इसको अवश्य अपने जीवन में इस तिथि को बड़े सुंदर रूप से करने का प्रयास करें। सत्य व्रत करें, भगवान का सुंदर पूजन करें, आपकी अनेक जीवन की समस्याओं को ठीक करने के योग बनेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए 5 तारीख का दिन बहुत खास है, शुक्रवार है उस दिन, और सबसे बड़ा ग्रहों का परिवर्तन 2025 में जो अंतिम में होने जा रहा है वो उस दिन होने जा रहा है। बृहस्पति महाराज 12 वर्ष बाद आपकी राशि में वारे न्यारे करने के लिए उपस्थित होने जा रहे हैं और ये जो बृहस्पति का परिवर्तन है बहुत कुछ आपको देने जा रहा है, बहुत कुछ देने जा रहा है। आपका खोया हुआ सम्मान, आपकी खोई हुई हिम्मत, आपका खोया हुआ पद, ये सारा का सारा बृहस्पति देने को तैयार बैठा है। बहुत सारे लोगों के मन में भ्रमित होगा बृहस्पति तो पहले भी यहाँ थे, कुछ नहीं दिए। उस समय विकट स्थिति दूसरी थी, लेकिन इस समय बृहस्पति अब पूरी ताकत में वक्र स्थिति में आकर जिस प्रकार की स्थिति बनाकर तैयार बैठ रहे हैं यहाँ पर, ये बहुत जबरदस्त शक्ति में आ रहे हैं और ये बहुत कुछ 12 वर्ष बाद इस प्रकार की स्थिति में आएंगे और बहुत कुछ। मंगल, शनि महाराज मार्गी हो चुके हैं और ये सब के सब कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीज़ों को ठीक करने की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। तो अब जो बृहस्पति की शक्ति है उसको सही से आपको यूटिलाइज करने का समय है।
आपको भी आवश्यकता है कि आप कुछ बृहस्पति को ताकत देने का प्रयास करें, क्योंकि 4 महीने बृहस्पति की उस शक्ति को आप देख चुके हैं, शायद उन्होंने उतना काम नहीं किया। तो इस समय आप देख लीजिए कि बृहस्पति को यदि आप ताकत दे देंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से बृहस्पति आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं पॉजिटिव काम करने का प्रयास करेगा। जितना बृहस्पति स्ट्रांग, बृहस्पति सात्विकता से स्ट्रांग होते हैं, और गलत रास्ते पे जाने से कहीं ना कहीं कुंठित मन को लेकर ना बैठें, विश्वास के साथ बृहस्पति जो है वो हर एक का कल्याण करने की बात करते हैं। तो पीली चीज़ों का दान करने का प्रयास करें। कभी कभी मंदिर के अंदर पीली चने की दाल जो होती है वो गाय गौशाला में डाल दीजिए। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि गौशाला में मिलती नहीं है, कहाँ डालें? अरे मंदिर में जाइए, कहीं ना कहीं भगवान शंकर के ऊपर पीली दाल जो भीगी हुई है, चने की दाल जो है, वो कहीं ना कहीं उसको भगवान को अर्पित कर दीजिए। वो एक ही बात है, भगवान तेरा तुझको सब कुछ अर्पण करने का हम प्रयास करें तो वो श्रेष्ठ उपाय है। जहाँ चाह वहाँ रहा, ये बात मान समझते हुए कार्य करने का आप प्रयास कीजिए। यह आपके लिए बहुत बढ़िया कहीं ना कहीं स्थिति को उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। तो ये स्थितियाँ ग्रहों की जो है वह बहुत बढ़िया आपके लिए बनकर तैयार है। ये बृहस्पति आपकी राशि के दृष्टिकोण से धन, पद, सम्मान और तो और आपके रुके हुए कामों को गति देने के योग बहुत बढ़िया तरीके से बनाने के लिए तैयार होकर आ गए हैं अब। और ऐसे में आपको बृहस्पति को बिल्कुल थोड़ी सी शक्ति देने का प्रयास करना है। इन दिनों मंगल जो हैं वो थोड़े कमज़ोर चल रहे हैं, और बड़ी विचित्र विडंबना ये है कि आने वाले करीब करीब 6 महीनों में से 4 महीने करीब करीब मंगल कमज़ोर स्थिति में रहेंगे। तो आपको थोड़ा सा मंगल को संभालना पड़ेगा। मंगल को संभाल लोगे तो चीज़ें बिल्कुल ठीक होंगी, और मंगल को ठीक करने के लिए सबसे श्रेष्ठ है कि हनुमान जी का सहारा लगातार रखने का प्रयास करें। हनुमान जी का पूजन, जब कहा गया ना हनुमान चालीसा के अंदर, जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाही, तो हनुमान जी के सहारा लेने का प्रयास करें, मंगल भी कंट्रोल में आ जाएंगे। नित्य प्रति कम से कम एक पाठ अवश्य कर लीजिए। वैसे तो कहा गया है जो शतबार पाठ पढ़ जो ही छूटे बंद मासु कोई, या तो अपने लिए करवाइए। देखिए इस समय आपको खास तौर पे इस बात का ध्यान कर लेना चाहिए कि इस प्रयोग को अवश्य करने का प्रयास करें। जो शतबार पाठ पढ़ जो ही, फिर समय नहीं आएगा, 12 वर्ष बाद इंतजार करने की आवश्यकता है। धन भाव में बृहस्पति आए, विश्व के जितने बड़े बड़े धनाढ्य व्यक्ति हैं उनकी कुंडली पर ज़्यादा नज़र डालने का प्रयास करें। बृहस्पति हमेशा ऐसी जगह संबंध बनाता है, और जब वो संबंध बनता है तो कहीं ना कहीं वारे न्यारे करने के योग बहुत बढ़िया से बन जाते हैं। तो इस समय बृहस्पति को ताकत आप देने का प्रयास करेंगे। बृहस्पति का जो उपाय बेस्ट हो सकता है वो करने का प्रयास करें। देखिए आपके लिए बहुत सुंदर तरीके से चीज़ें सपोर्ट करने के योग बना के तैयार बैठे हैं। गौ सेवा अवश्य जितने करिए करवाइए चीज़ें रखने का प्रयास करें। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रोंग स गुरुवे नमः, इस मंत्र का यथाउचित भाव से जप करने का प्रयास कीजिए। और भी बहुत सारे बृहस्पति के उपाय हैं, उन करने का प्रयास कर लीजिए। चीज़ें बहुत फेवर में आपके आने को तैयार बैठी हैं। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपने समझा कि बृहस्पति का ये परिवर्तन आपको क्या प्रभाव देने वाला है। उनके उपाय भी आपको अच्छे से कर लेना चाहिए। देखिए बृहस्पति ज्ञान का ग्रह है, वक्र अवस्था में वो राशि परिवर्तन कर कर वापस चलते चलते इस वक्त राशि परिवर्तन किए हैं, और जो सबसे उच्च स्थान से प्राप्त होकर वो इस वक्त बुध की राशि में जो प्रवेश कर चुके हैं, उसका प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो हो रहा है वो आपने अच्छे से समझा। इसका निदान भी अवश्य करने का प्रयास करें। सबसे श्रेष्ठ तो ये होगा कि बृहस्पति को शक्ति देने के लिए, उसका शुभ फल प्राप्त करने के लिए पीली चीज़ों का दान करने का प्रयास करें। पीली चीज़ों का दान, जैसे हो सकता है हल्दी का दान कर सकते हैं, किसी भंडारे में व्यवस्था हो हल्दी का दान करने का प्रयास करें। गौशाला में चने की दाल को भिगोकर दान करना एक बड़ा श्रेष्ठ उपाय माना जाता है। विप्रजन जो ज्ञान का कार्य करने वाले लोग हैं, ब्राह्मण हैं, पूजा पाठ का कार्य करने वाले लोग हैं, उनकी सेवा यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। सर्दियां चल रही हैं, ऐसे में गर्म वस्त्र का दान करना भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से परम श्रेष्ठ उपाय है। यथाउचित भाव से अवश्य करने का प्रयास करें। ये पीले रंग के वस्त्रों का दान, गर्म वस्त्रों का दान, ये और जो ज्ञान के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें धार्मिक पुस्तकों का वितरण कराना भी बृहस्पति को अद्भुत रूप से शक्ति प्रदान करेगा। बृहस्पति का मंत्र है ओम ग्रांग ग्रीं ग्रोंग सह गुरुवे नमः। छोटा सा मंत्र देख लीजिए, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रोंग सह गुरुवे नमः। हमारे इस चैनल पर मंत्र सेक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ ये मंत्र आपको इसका पूरा ऑडियो मिल जाएगा, और उसको लगातार आप सुन भी सकते हैं। और बृहस्पति के इस जो नेगेटिव प्रभाव थोड़े बहुत होंगे उसको ठीक करने के लिए ये मंत्र सबसे श्रेष्ठ कार्य है। वैसे तो बहुत सारे लोग विभिन्न नग भी पहनने का धारण करते हैं, कोई पुखराज पहनता है, कोई उसका जो येलो सफायर है वो पहनने का प्रयास करते हैं, कोई टुपास पहनने का प्रयास करते हैं। तो हम कहेंगे सबसे श्रेष्ठ जो है वो आप बृहस्पति को शक्ति देने के लिए बृहस्पति का मंत्र जप करने का प्रयास करें, दान करने का प्रयास करें, वो आपको अद्भुत रूप से लाभ देगा। एक बड़ा श्रेष्ठ उपाय है बृहस्पतिवार के दिन व्रत कर कर केले का पूजन करना, केले के पेड़ पर हल्दी वाले जल को अर्पित करना। ओम
नमो नारायणाय। इस मंत्र का स्तवन करते हुए भगवान विष्णु स्वरूप उस केले के पेड़ का पूजन करने से भी बृहस्पति के बहुत सारे नेगेटिव प्रभाव है, ये हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि बिल्कुल दूर होने के योग बन जाते हैं। और शास्त्र विधि के अनुसार से पुराणों में इसको बहुत वृहद रूप से समझाने का प्रयास किया गया है। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से बृहस्पति का ये परिवर्तन आने वाले करीब करीब 6 महीने में बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न करने वाला है। और उस प्रभाव को अपने लिए शुभ करने के लिए जो अनेक प्रकार के उपाय हैं उनको आप कर लीजिए। और हमने ऐसा देखा है कि जो इन उपायों के माध्यम से कार्य करते हैं उनके जीवन में अद्भुत रूप से परिवर्तन का योग बनता है। यज्ञ भी बृहस्पति की शक्ति देने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय माना जाता है, क्योंकि यज्ञ का संबंध भी बृहस्पति के साथ ही माना जाता है। तो सबसे श्रेष्ठ। और देखिए, एक बात प्रैक्टिकल रूप से करने का प्रयास करें। हमने किसी को दान किया, कोई चीज़ हमने किसी चीज़ को दान करने का प्रयास किया, और दान पता नहीं योग्य व्यक्ति है कि नहीं है। आपने रास्ते में चलते हुए किसी व्यक्ति को देखा, किसी बच्चे को देखा, या कुछ भी, आज की तारीख में ज़माना बड़ा विचित्र है, और वो दान करने का हमने कर दिया, और बाई चांस उस व्यक्ति ने उस दान के पैसे में किसी गलत कार्य में लगाया। और उस गलत कार्य में दान का पैसा लगने से क्या होता है कि जो दान करने वाला है उस पर भी यदि पुण्य में लगा है तो पुण्य प्राप्त होगा, अशुभ कार्य में लगा है तो उस अशुभ का भागी वो भी बाहर पड़ता है। तो इसलिए, और भारतीय संस्कृति में कहा, यज्ञ विज्ञान के अनुसार से दान देवता के निमित्त करने का प्रयास करें। यज्ञ में जो आहुति देते हैं, जो हम आहुति देते हैं मंत्र के द्वारा, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग स गुरुवे स्वाहा, इस प्रकार से मंत्र जाके जो चावल की आहुति, तिल की आहुति, घी की आहुति, अन्न की आहुति दी जाती है यज्ञ कुंड में, वो देवता तक प्राप्त होती हैं। और वो सबसे श्रेष्ठ दान है, वो सबसे श्रेष्ठ दान मान लीजिए। तो रविवार को, हर रविवार को हम आश्रम पे, जो विवेकानंद योगाश्रम में यज्ञ इत्यादि करते हैं, जो नित्य प्रति यज्ञ चलता है, वैसे तो रविवार के दिन सामूहिक तौर पे आप भी उसमें बैठ सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक उसमें भंडारे की व्यवस्था रहती है, रामायण के स्वाध्याय की व्यवस्था रहती है। तो उसमें आप आकर अपने ग्रहों के उपचार के लिए, नवग्रह शांति के लिए स्वयं उस यज्ञ में भी भाग कम से कम रविवार को तो ले ही सकते हैं। बाकी दिन तो हमारे आश्रम की तरफ से व्यवस्था है कि जनसाधारण सीधी तरह से आके नहीं बैठ सकते, लेकिन रविवार वाले दिन समस्त लोग जो भी हैं आश्रम में, चाहे वो कैसे भी हैं, वो आप आकर रविवार के दिन सुबह 8 बजे से लेकर 10 साढ़े 10 बजे तक जो कार्यक्रम चलता है उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। कोई शुल्क नहीं है। तो इसलिए इन समस्त जो पद्धतियां हैं, आपके ग्रहों के अनुसार से इन उपायों को समझने का प्रयास करें। लेकिन फिर भी राशि के दृष्टिकोण से तो हमने आपको समझा दिया, लेकिन अपनी स्वयं की जन्मपत्री में जो इन ग्रहों का प्रभाव होने वाला है उसको अच्छे से समझने के लिए, सूक्ष्म दृष्टि से देखने के लिए दशाएं क्या चल रही हैं, अंतर दशाएं क्या चल रही हैं, नवांश इत्यादि में ग्रह की स्थिति क्या है, कहीं बाहर से देखने में केवल राशि के दृष्टिकोण से कर ले तो वो उसको और सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखने का हमको प्रयास करना चाहिए। वो डिटेल एनालिसिस के लिए आप स्वयं निजी तौर पर हमारे आश्रम के साथ संबंध स्थापित कर कर अपनी जो व्यवस्थाएं हैं आश्रम के द्वारा उनको समझकर अपने निजी परामर्श के द्वारा अपने जो भी समस्याएं हैं उनको निदान करने के लिए कार्य करने का प्रयास कीजिए। बड़े भाग्य से हमको समय मिला है तो उसको ठीक से चलाएं जीवन को, और शुभ करने का प्रयास करें, परिवार में शुभ रहे। तो इस प्रकार से इस ग्रह के प्रभाव को आपने समझा और आगे समझ लीजिए। तो वृषभ राशि वालों, 6 दिसंबर के दिन ग्रहों का खेल क्या होने जा रहा है वो भी जान लीजिए। इस दिन विशेष तौर पर शनिवार का अवसर पड़ रहा है और द्वितीया तिथि है। एक और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध महाराज जो आपकी राशि में इस वक्त थोड़ा सा चीज़ों को आपके हाथ से निकालते दिखाई दे रहे थे, अब वो भी आपके फेवर में आ गए हैं। जिस चौकड़ी की हम बात कर रहे थे कार्यक्रम के आरंभ में, वो अब इस दिन बन जाएगी। यदि हम बात करें ग्रहों के दृष्टिकोण से, 6 दिसंबर को बुध महाराज जो हैं वो बुध जो शुक्र के साथ, सूर्य के साथ और मंगल के साथ आपके सप्तम भाव में जिस प्रकार का योग बनाएंगे, ये स्थितियों को बहुत बढ़िया से आपके समक्ष उपस्थित करने के योग बनाएंगे। बस थोड़ा सा अपने एग्रेसिवनेस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जब कोई मांगे सलाह उसको देने का प्रयास कीजिएगा, बिना बात के किसी चीज़ के अंदर घुसने का प्रयास ना करें। बस इस चीज़ को ये बुध ऑर्गेनाइज कर भी देगा आपको इस तरह से। बुध और शुक्र की युति जहाँ पर है, और वो ताकत में और आने वाले हैं अभी कुछ दिनों में ग्रहों के परिवर्तन के साथ साथ। बस जहाँ जिस चीज़ का परिवर्तन हो उतना ही करने का प्रयास करें, ज़बरदस्ती चीज़ों में ना घुसें। थोड़ा सा बाहर बैठकर देखते, दृष्टाभाव से देखते हुए चीज़ों को करने का प्रयास करेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनिवार का अवसर है, कोशिश करें शनि का थोड़ा सा कंट्रोल करते चलें, क्योंकि शनि मार्गी हो चुके हैं और थोड़ी सी जो शनि की दृष्टि है वो इन दिनों आपकी राशि पर भी पड़ रही है। उसको ठीक करने के लिए दृष्टि का ही एक काम करने का प्रयास करें। एक थोड़ा सा तेल का पात्र लें और उसमें थोड़ा सा दृष्टि डाल दीजिए, और उसके बाद शनिवार के दिन उस तेल को दान कर दिया कीजिए। इसको कहा जाता है छाया दान। ये जितना करेंगे ना, ये इन दिनों शनि महाराज पूरे वर्ष 1.5 साल तक अभी चलने वाले हैं यहीं पर ही,
तो कोशिश करें ये अवश्य उपाय करते चलें। और ये आपके लिए कहीं ना कहीं तिल के तेल का दान शनिवार के दिन छाया दान का विशेष तौर पे काम करेगा, और ये आपके लिए नज़र इत्यादि बलाएँ अलाएँ बलाएँ सब दूर करने का योग अवश्य बनाता रहेगा। तो ये शनिवार के शनिवार इसको अवश्य करते चलें। 7 तारीख का दिन रविवार का दिन पड़ रहा है, और उस दिन वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहों का योग एक बहुत बढ़िया योग बन रहा है। जिस मंगल की हम बात कर रहे थे, मंगल कमज़ोर स्थिति में चल रहा है, उसमें थोड़ी सी जान आ सकती है, क्योंकि वो मूल नक्षत्र में प्रवेश करेगा, केतु का नक्षत्र है, और ऐसे में थोड़ी सी शक्ति मंगल की आने के कारण से थोड़ी हिम्मत थोड़ी जागेगी। वैसे तो मंगल आपकी राशि में जहाँ इस वक्त चल रहे हैं वो अस्थिर हैं, तो कहीं ना कहीं बवालों से आपको दूर करने के योग बनाते रहेंगे। नहीं तो कुछ ना कुछ बवाल, कुछ ना कुछ हर रोज़ नए शुगुफ्ते आपके समक्ष आने के योग बनाते रहेंगे। चतुर्थी का व्रत है, विघ्नों को दूर करने के लिए इस दिन गणेश जी का स्तवन अवश्य करते रहना चाहिए। नए कार्यों में हाथ ना डालें, नए वस्त्र ना पहने, इस दिन इस बात का खास तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने चाहिए आपको, नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अनिष्ट होने के योग बन सकते हैं। 8 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि विद्यमान है, सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है, नए कार्यों करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है, और ग्रहों ने जो परिवर्तन का योग आपके लिए बनाया है उसको समझें। तो ये ग्रहों का योगा योग जो कह रहा है, यहाँ आपके लिए थोड़ा सा अपने लिए विचार करने के लिए समय आपको निकालना चाहिए, और थोड़ा सोशल लाइफ कम, थोड़ी सी पर्सनल लाइफ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि पर्सनल काम, पर्सनल वर्क्स, अपनी पर्सनालिटी पर, अपने निजी कामों में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दोगे तो चीज़ें आपकी फेवर में आने की स्थिति बन सकती है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए संपूर्ण रूप से शुभ दिखाई देता है। 9 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है, पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान है, और इस दिन बुध और शुक्र दोनों के दोनों अच्छी ताकत में आने के योग बना रहे हैं, क्योंकि बुध जो हैं वो शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, और साथ साथ यदि हम देखें तो शुक्र हैं वो बुध के नक्षत्र में ही जा रहे हैं, और दोनों की युति बनी हुई है इस वक्त। सूर्य मंगल के साथ दोनों की युति कहीं ना कहीं चीज़ों को आपको सोशल लाइफ में, और साथ साथ आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो पर्सनल लाइफ और लव लाइफ में एक नई एनर्जी लाने का योग भी इस वक्त बनता दिखाई देगा। मंगल और शुक्र का योग, और शुक्र का बुध के साथ कहीं ना कहीं संयोग, ये कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में नई एनर्जी डालने के योग भी बनाता दिखाई दे रहा है। मंगलवार का अवसर है, मंगल कमज़ोर स्थिति में चल रहे हैं, मंगल का नेगेटिव प्रभाव जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिप्रेशन का वातावरण भी कई बार ला देता है, तो उसको ठीक करने के लिए अच्छा है कि आप हनुमान जी का स्तवन करें, सुंदरकांड का पाठ करें। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन हमने सामूहिक तौर पर सबके कल्याण के लिए विशेष तौर पर हनुमान जी का यज्ञ, हनुमान जी के लिए सवा मनी का भोग, और साथ साथ हनुमान चालीसा का सुंदरकांड का पाठ रखा है। आप सब लोग भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। ये कार्यक्रम सामूहिक तौर पर समय समय पर हम आपको अवगत कराते रहते हैं। कोशिश करें जुड़ें, प्रभु की कृपा से मनोकामना सिद्धि मंदिर में हनुमान जी का दर्शन मंगलवार को कर आप बहुत सारे कष्टों से निवृत्त हो सकते हैं। 10 तारीख का दिन बुधवार का अवसर है, षष्ठी तिथि इस दिन विद्यमान है, और इस दिन ग्रहों का जो परिवर्तन की श्रृंखला है वो और आगे बढ़ रही है, और बहुत ग्रह जो हैं वो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन तो जो एक ग्रह का होने जा रहा है, जिसको लोग कंसिडर ही नहीं करते हैं, वो है नेपच्यून प्लैनेट, जिसको वरुण ग्रह कहा जाता है। वो वक्री गति से मार्गी होने के योग बना रहा है, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ शनि के साथ बैठा हुआ इन दिनों चल रहा है, और शनि के सदृश ही प्रभाव उत्पन्न करने वाला है, वो आपके लिए कहीं पर्सनल लाइफ में फेवरेबल योग बनाता दिखाई देगा। और साथ साथ आपकी शनि के जो प्रभाव को भी कोई थोड़ा एनहांस करने की योग बनाता दिखाई देगा। दूसरा जो सबसे बड़ा परिवर्तन एक और हो रहा है, वो भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो अच्छा ही है, ख़राब नहीं है। तो चीज़ें ओवरऑल आपके लिए फेवर में हैं, लेकिन आधा दिन दोपहर से पहले दिन आपके फेवर में दिखाई देता है, दोपहर के बाद दिन थोड़ा सा विघ्नों वाला रहेगा। तो नए जो कार्य आरंभ करने हो दोपहर से पहले करने का प्रयास करें, क्योंकि नेपच्यून इस दिन मार्गी होने जा रहा है, तो विश्व के दृष्टिकोण से इसका प्रभाव थोड़ा सा कहीं प्रलंकारी हो सकता है। तो ऐसे में कुछ विस्फोटक योग संसार में बनते दिखाई देंगे, कहीं ना कहीं कुछ बम विस्फोट इत्यादि होने की घटनाएं, क्योंकि मंगल इस वक्त नेगेटिव भाव में चल ही रहे हैं, और साथ साथ ऐसे में नेपच्यून का मार्गी होना संसार के लिए थोड़ा विस्फोटक योग बना सकता है। तो ज्योतिष की ग्रह गणनाओं के अनुसार से अभी आपने देखा कि दिसंबर में ग्रहों का ये परिवर्तन का जो योग बन रहा है, चाहे वो बृहस्पति का सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, बृहस्पति पुनः आप राशि में प्रवेश कर रहे हैं, मिथुन राशि में, और उसका प्रभाव जिस प्रकार से होगा बहुत तेज गति से होगा। अतिचारी बृहस्पति जिस प्रकार से बहुत जल्दी राशि परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं, इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में विशेष तौर पर समझना चाहिए। जिन राशि वालों के दृष्टिकोण से जिस प्रकार का योग बन रहा है, उसके अनुसार से आपको अपने जीवन में जो उपाय हमने बताए हैं उनको करने का सही रूप से प्रयास करना चाहिए। सत्य माने ये ग्रहों की गणना जो है वो वास्तविक तौर पे आपके जीवन में ऐसा प्रभाव डालती है जो आपकी राशि के अनुसार से आपको समझ में आया है।
और इस राशि के अनुसार से यदि नेगेटिव प्रभाव है तो उसको ठीक करने के लिए जो उपाय सरल रूप से हमने आपके समक्ष उपस्थित किए हैं, समय समय पर उसको अवश्य करते रहना चाहिए। जैसे इन दिनों हमने आपको बहुत सारे जो तिथि के अनुसार से योग बताए हैं, उन सबको अच्छे से समझ लें। सत्य माने ये पिशाच मोशनी जो तिथि आई थी, उसके अंदर मैंने ऐसा प्रत्यक्ष रूप से देखा जो आपको अनुभव बताया है। हमने एक नहीं अनेक योग इस प्रकार के देखे हैं जो जिस प्रकार से तिथि के अनुसार से, शास्त्र के अनुसार से जो उपाय व्यक्ति कर लेते हैं तो उसके द्वारा जीवन में कष्टों का निवृत्ति का योग बन जाता है। नहीं तो भयावह जीवन है, चलता रहता है। देखिए, बड़े भाग्य से मानुष तन पाया है। 84 लाख योनि के बाद इन सब से भटकते हुए हमने बड़ा श्रेष्ठ समय प्राप्त हुआ, हमको ये सुंदर कार्य करने का, सुंदर भोगों को प्राप्त करने का योग बना। लेकिन फिर भी यदि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ हम उसको वैज्ञानिक तौर पर चीज़ों को समझकर परिवर्तन ना लाएं तो फिर ये समय जो है व्यर्थ रूप से गवा देंगे। इसलिए परिष्कृत पद्धति से भारतीय संस्कृति के ऋषि मुनियों ने हर चीज़ का निदान, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। तो इस बात को समझते हुए तो बड़े मुश्किल से जो बड़े भाग्य मानुष तन पाया है, इस समय को यूटिलाइज करने का हमें प्रयास करना चाहिए। चीज़ों को परिवर्तन करने का प्रयास। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा परिवर्तन नहीं कर सकता। हमारे पुराण, हमारे शास्त्र, हमारी कथाएं इस बात को विशेष तौर पर समझाने का प्रयास करती हैं कि कैसे कैसे लोगों ने अपने जीवन के उन कष्टों को निवृत्त करने के योग बनाए, कष्टों को दूर करने के योग बनाए, कर्म से बनाए हैं और भगवत भजन से बनाए हैं। तो यही वो जो टेस्टिमनीज हैं, जो विशेष तौर पर कथाएं हैं, वो सत्य कथाएं हैं वो, और किन किन के जीवन में कैसे कष्ट आए उनसे निवृत्ति के योग बने। तो आप समझें, इन समय के अनुसार से, इन ग्रहों के परिवर्तन के अनुसार से आपके जीवन में जो ये कष्ट चल रहे हैं और सही रूप से उपाय सही रूप से कर लेने चाहिए। हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष ज्योतिष की जो विभिन्न शाखाएं हैं, चाहे वो मंत्र विज्ञान के निदान के माध्यम है, चाहे वो दान के माध्यम से निदान का मार्ग है, या फिर वो विभिन्न प्रकार के जो भी और उपाय हो सकते हैं, चाहे वो शास्त्र में लाल किताब हो गए और विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से, पाराशरी ज्योतिष के माध्यम से, वैदिक ज्योतिष के माध्यम से जो जो उपाय हो सकते हैं वो सरल रूप से हमने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। आशा करते हैं इन सब चीज़ों को आप समझकर अपने जीवन में परिवर्तन, अपने बच्चों के जीवन में परिवर्तन, अपने समस्त प्रेमी जनों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हमें सुंदर प्रयास करना चाहिए। एक बहुत सारे विचित्र भाव लोग कई बार पूछ लेते हैं, कई बार व्हाट्सएप भी करके भेजते हैं कि हमारी नाम राशि के अनुसार से भी क्या भविष्य मिलेगा। अरे बिल्कुल मिलेगा। ज्योतिष के अंदर अनेक शाखाएं हैं। पुराने ज़माने में बहुत सारे लोग तथागत आज भी इस बात को सही से समझने का प्रयास कीजिए। लोग, आप समझें कि नाम मिलाकर राशि के द्वारा जो मिलान किया जाता था विवाह से पहले और उसके बाद एक निदान बताया जाता था। आप समझें कि किसी व्यक्ति का यदि नहीं मिल रहा है तो उपाय क्या किया जाए। जन्मपत्री के दृष्टिकोण से समझे कि वो निदान नहीं हो रहा है तो पुराने ज़माने में कुछ लोग एक विशेष उपाय कराते थे कि शादी से पहले किसी का कोई और नाम होता था और शादी के बाद नाम बदल दिया जाता था, और उससे क्या होता था, राशि बदल जाती थी, जो नाम की राशि है वो बदल जाती थी और उसके बाद उनके गुण मिलान कर दिया। तो ये उपाय है शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से, न्यूमरोलॉजी के अनुसार से जो नाम में परिवर्तन कर रहे हैं वो क्या है, वो वही उसी का एक मार्ग ही तो है। ये भी एक निदान के सहस्त्रों निदानों में से एक मार्ग है। तो इसलिए हर चीज़ का जवाब है। तो कोशिश ये करें इन सरल ज्योतिष के माध्यमों से अपने जीवन को समझें, समय को समझें, व्यर्थ ना गंवाएं। कुछ लोग हैं जो तथाकथित तौर पे आपके मनोमस्तिष्क को भ्रमित करने का प्रयास कर सकते हैं। अरे कुछ नहीं होता, ज्योतिष के माध्यम से कुछ नहीं होता। लाखों लोगों ने अपने समय को समझकर परिवर्तन के सुंदर योग बनाए और हम नित्य प्रति देखते हैं। लोग आते हैं, कष्ट चल रहा होता है और वो भार को काटने के लिए मंत्र का अनुष्ठान, दुर्गा सप्तशती का पाठ, रुद्राभिषेक, विभिन्न मंत्रों के जाप, महामृत्युंजय हो गए, चाहे विभिन्न ग्रहों के पाठ किए जाते हैं, तो भार कटता है। बिल्कुल, कर्म का भाग कर्म के द्वारा ही काटा जा सकता है और पुण्य कर्मों के द्वारा तो भार बहुत जल्दी से कट जाता है। तो इसलिए इन सब आप जो उपाय आपके ज्योतिष के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से, आपके जन्मपत्री के दृष्टिकोण से सबसे देखिए स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करें। ज्योतिष के अंदर सूक्ष्म जितना होता जाएगा उतना चमत्कारिक प्रभाव आपके मनोमस्तिष्क पर उसका हो सकता है। राशि बहुत स्थूल है, बहुत मोटा चीज़ है। उसके बाद जो अगर देखें ज्योतिष के दृष्टिकोण से और सूक्ष्म कर लिया गया तो जन्मपत्री पद्धति बना दी गई। जन्मपत्री में सहस्त्रों कुंडलियाँ बनती हैं। उन सब के माध्यम से भविष्य को देखने की एक नज़रिया प्राप्त होता है, एक समझ प्राप्त होती है और उसके अनुसार से हमारे जीवन में जो घटनाक्रम चल रहा है वो हमें समझ में आ जाता है।
तो उसको परिवर्तन करने के लिए हमारे विद्वान ज्योतिषविदों ने अनेक वर्षों से, लाखों वर्षों से उन सब पद्धतियों को हमारे इन कथाओं के माध्यम से उपस्थित किया है। यही वैदिक ज्योतिष है। यही वैदिक ज्योतिष के माध्यम से हम आपको जो भी आपके जन्मपत्री में जन्म के अनुसार से चीज़ों को होने वाले हैं, उन सब निदानों को बताने का प्रयास करते हैं। तो ये सब कथाओं को आप विश्वास के साथ, जो हमारा कार्यक्रम है उसको विश्वास के साथ समझने का प्रयास करें। आपके तमाम प्रश्नों का निदान आप इसी कार्यक्रम के माध्यम से अवश्य देने का प्रयास करते हैं। और जैसे जैसे हमारे आश्रम में विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर चलते हैं, उन सब में आप स्वयं सम्मिलित हो सकते हैं। जैसे रविवार वाला यज्ञ है, उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा मंगलवार को सुंदरकांड का कार्यक्रम होता है, उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। विभिन्न उत्सव समय समय पर होते रहते हैं, उन सब के निमंत्रण हम आपको देते रहते हैं। और आप उसमें व्यवस्था जान लीजिए, उसमें कोई शुल्क आश्रम की तरफ से नहीं लिया था। कुछ लोग हैं, हमारे को कंप्लेंट आती रहती है, हमारे नाम से कोई आपको जन्मपत्री या कोई भी निदान करने के लिए पैसे मांग रहा है, तो कम से कम ये देख लें कि हमारे आश्रम से कोई ऐसे पैसे की लेन देन की व्यवस्था नहीं होती है, हम कोशिश नहीं करते हैं। तो आप सरल रूप से आश्रम पे आइए। हर रविवार को हम स्वयं मिलते हैं आप सबसे और आपके प्रश्नों का निदान भी देने का प्रयास करते हैं। हाँ, ज्योतिष की जो जन्मपत्री दिखाने का शुल्क होता है वो जरूर आश्रम की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए आवश्यक है, वो सब चाहिए भी होता है। और आप चाहें तो आप स्वयं सम्मिलित हों भगवती के इस यज्ञ में, विभिन्न कार्यक्रमों में जो ये विवेकानंद योगाश्रम की तरफ से हम चलाते हैं। हॉस्पिटल भी चला रहे हैं, एक बहुत बड़ा जो 100 बेड का हॉस्पिटल है, विवेकानंद योगाश्रम हॉस्पिटल। प्राकृतिक चिकित्सा, योग, आयुर्वेद, फिजियोथेरेपी और बहुत बड़ा भी एलोपैथी का भी विंग हम आश्रम में उन व्यवस्थाओं में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबके में हम साथ का अपेक्षा भी करते हैं। आइए, जुड़िए हमारी संस्था के साथ और जनमानस की सेवा में लगिए और परमात्मा के भजन में लगिए सत्य रूप से। और साथ साथ बहुत सारे और भी कार्य, चाहे गौशाला का कार्य आश्रम में चल रहा है, सदा व्रत का कार्य चल रहा है, यानी भंडारा भी चलता है, गरीबों को भोजन कराने की व्यवस्था होती है। हर महीने कम से कम आप मान के चले कि लाखों लोगों को, चाहे वो विभिन्न मार्ग से जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं उनका वितरण कराने का हम प्रयास करते हैं। करीब करीब हमने जो अपनी व्यवस्था आश्रम की तरफ से देखी है, तो करीब करीब हर महीने करीब हम 20 से 30 लाख रुपए की जो मेडिसिन्स हैं, दवाइयाँ हैं, जो विभिन्न हमारे को आश्रम में विभिन्न सहयोगों से प्राप्त होती हैं, वो सब पूरे क्षेत्र में हम वितरण करने का भी प्रयास करते हैं। सर्दियों में कपड़े, वस्त्र इत्यादि, गर्म वस्त्र इत्यादि वितरण करने का प्रयास करते हैं। गरीबों में खाने भोजन की व्यवस्था करने का प्रयास करते हैं। तो ये सब समाज के कार्य आश्रम की तरफ से चल रहे हैं। आप भी स्वयं इन सब कार्यों में जुड़ें। आप सबको ये जीवन में शुभ होगा, कल्याण होगा और आनंद के योग बनेंगे। धन्यवाद।